अभी हमारे पास मौजूद है बीना मानवी जी, जो कि नबीनगर थाना में मौजूद है और श्रेया मामले में थाने प्रभारी से इनके क्या क्या बातें हुई, तमाम बिंदुओं पर इनसे बात हम लोग करेंगे। हमें ये बताइए कि अभी थाना प्रभारी मनोज पांडे जी साहब की बात क्या क्या बातें हुई? देखिए, पहले जो हुआ वो सभी चीजों पे पानी डालिए। अभी जो थाना प्रभारी से बात हुई है, सारी जनता के सामने बात हुई है, सारे युवा टीम यहाँ नबीनगर की खड़ी है, बात हुई है। अभी के बाद से जितनी बात उन्होंने बोला, उस बात से थोड़ा कन्विंसिंग लगा। कल जो वो बयान दे रहे थे वो कन्विंसिंग नहीं था, प्रेम प्रसंग और आत्महत्या प्रतीक वो नहीं था, लेकिन आज का कन्विंसिंग है। वो भी अब ये बात मान चुके हैं कि ये हत्या है और हत्या पे वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री साहब जो आए हुए थे, संतोष जी, उन्होंने एसपी से बात किया है। एसपी ने कहा है सर मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। थाना प्रभारी ने कहा है कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। 1 हफ्ते में सारी चीजों को तथ्यों के साथ मैं मीडिया के सामने रखूंगा, जनता के सामने रखूंगा और मैं वादा करता हूं कि इस बच्ची को न्याय मैं दिलाऊंगा। इतना अगर वो बोल भी रहे हैं हमारे पांडे सर, तो यही अपने आप में कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने वाली बात है। तो 1 हफ्ते के लिए हमें कानून को कोऑपरेट करना चाहिए और 1 हफ्ते बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है प्रॉपर, तो फिर तो आवाज उठाने के लिए फिर हैं ही हम लोग। क्या लगता है कि श्रेया कांड को 1 सप्ताह में मतलब उद्भेदन हो जाएगा? हाँ, अगर प्रशासन पूरे 100% अपना दे दे, जो मेडिकल टीम बैठा ले, जो पोस्टमार्टम हुआ है वो गलत हुआ है उस पे जांच कर ले, तो इसमें सबसे पहले तो ये तय है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने भी किया है उसकी नौकरी जानी तय है, अगर रिपोर्ट गलत पाया गया तो। अब रह गई हमारी एसपी साहिबा की। एसपी मैडम की जो बातें मंत्री साहब से मैं सुन रही थी, वो थोड़ा मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैडम, ये इसको आत्महत्या का स्वरूप ना दीजिएगा, ये हत्या है और हत्या तक ही इसे रहने दीजिएगा। पटना के बड़े बड़े डॉक्टर्स को फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं, सबका ये कहना है कि एसिड अटैक का मामला है। ठीक है, बाकी पोस्टमार्टम में बाकी चीजें भी आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सीधे कह दिया पेट में पानी है। माने ये कहीं से कन्विंसिंग नहीं है पेट में पानी का बात। आप प्रॉपर वे में सारी चीजें करेंगे। अब ये नए सिरे से जांच फिर से करेंगे, नए सिरे से करके, और 1 हफ्ते का समय मांगा है। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम 1 हफ्ता समय दें और 1 हफ्ते बाद फिर इस मुद्दे पे हम बात करें, और डेफिनेटली हम खुद भी आके 1 हफ्ते बाद पूछेंगे कि सर आज 1 हफ्ता पूरा हुआ, अब आप मेरे ही साथ बैठ के पीसी कीजिए और बताइए 1 हफ्ते का जांच रिपोर्ट आपका प्रियंका क्या जी, है। ये बताइए कि थाना प्रभारी महोदय जी के पास आप ही मौजूद थे, मनोज पांडे जी के पास क्या क्या बातें हुई और क्या क्या सेटिस्फाइड आप? हम लोगों को जो पता चला था कि जिस तरीके से श्रेया के मामलाओं को तरह-तरह के नए-नए चीज़ों से नया-नया मोड़ दिया जा रहा है, उसी चीज़ों पे आकर के हम लोग बात किए हैं। और अच्छा इस बात का लगा कि सर खुद बोले कि मेरी भी बेटी है और मेरी जब खुद की एक बेटी है तो मैं किसी और बेटी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और मैं जो वर्दी पहना हूँ ये मैं जनता के लिए पहना हूँ, जनता के लिए सेवा भाव के लिए पहना हूँ। तो अच्छी बात है कि ये खुद चाह रहे हैं कि श्रेया को जो है सो न्याय मिले, जो कातिल है, जो सरेआम घूम रहा है, वो उसी जगह जाए जहाँ श्रेया गई है, जहाँ श्रेया को उसने भेजा है। तो बस यही है, लेकिन मंत्री जी से जब हम लोगों की बातचीत हुई है, अच्छा लगा, मैंने उनको कहा भी। लेकिन एसएसपी मैडम से जो बात हुई है, एसपी मैडम से जो बात हुई है मंत्री सर की, लेकिन मंत्री सर भी बात किए, वो थोड़ी-सी लग रही है ना कि 2 नाव पे खड़ी हैं। वो खुद एक नारी हैं और पता नहीं उनके अंदर की ममता कहाँ चली गई हैं, खो गई हैं। उनको समझना पड़ेगा कि एसपी पहले मैं बाद में हूँ, पहले मैं किसी की भी महिला हूँ या बेटी हूँ या बहन हूँ। तो आज किसी की बेटी गई है इस दुनिया से, उस बेटी को न्याय दिलाना है, तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। हम लोग 1 सप्ताह का समय दिए हैं और प्रभारी सर भी बोले हैं कि 1 सप्ताह का हमें समय दिया जाए। तो ठीक है, आप 1 सप्ताह का समय लीजिए, लेकिन 1 सप्ताह के बाद यही महिला विकास मंच की पूरी फौज और हमारे तमाम यहाँ के जो युवा लोग हैं, ये उनसे सवाल करेंगे और साथ में पूछेंगे कि सर 1 सप्ताह हो गया, आपका जांच रिपोर्ट कहाँ है, हमें बताइए। हमें नहीं, जनता को बताइए कि हमारा श्रेया का कातिल है कहाँ और कब तक वो अंदर जाएगा और उसको सजा मिलेगी। तो बस 1 सप्ताह तक के लिए हम सभी लोगों एक को सप्ताह कहेंगे। इंतजार किया जाए। हाँ बिल्कुल, एक बिल्कुल, सप्ताह यहाँ करना। के लोगों को देखिए, कहूँगी कोऑपरेट कीजिए, कानून को बिल्कुल, भी अपना काम करने जब दीजिए, तक कोऑपरेशन जरूरी कानून होगा। को सपोर्ट करेंगे तभी कानून काम कर पाएँगे। तो प्रशासन को अभी सपोर्ट करने की ज़रूरत है और यहाँ के जनता से निवेदन कि जब इतना समय लगा तो 1 सप्ताह और ही सही, अगर हमारी श्रेया के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, कातिल को हम लोग पकड़ने में
सक्षम हो रहे हैं प्रशासन के द्वारा, तो सपोर्ट कीजिए और कानून को मदद कीजिए। चलिए, ये थे बीना मैम जी जो कि थाने में मौजूद है। थोड़ा सा मनोज पांडे सर से भी 1 मिनट हम लोग जान लेते हैं कि 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है, जो कि हम लोग भी थाने में मौजूद हैं। थोड़ा इनसे भी हम लोग जान लेते हैं कि इनकी राय क्या है। सर, 1 सप्ताह का समय दिया गया है श्रेया कांड में, आपका राय क्या है? राय तो हम देखिए, हम तो अनुसंधान कर रहे हैं और हमने कहा कि 100% हम लोग प्रयास में रहेंगे ताकि न्याय हो और अनुसंधान अच्छी तरह हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। क्या जी। अपराधियों तक आप पहुँचने में जल्दीबाजी करेंगे? नहीं, नहीं, हम लोग अनुसंधान जो है सही तरीके से करेंगे ताकि सही न्याय हो जो है। किसी गलत को सर निर्दोष को ना फँसाया जाए, इसके कानून ऐसा ये भी देखिए, मामला है। कानून में कहा जाता है कि 100 जो है गुनहगार जो है छूट जाए, लेकिन एक भी गुनाह जो है ना फँसे। ये मेरा कमिटमेंट रहा है और करते रहेंगे इसको आप तो। इस कार्य को कितना एक्टिव है इस कार्य में? देखिए, अभी अपनी तुलना हम कैसे कहेंगे? कोई कहेगा कि दही मेरा खट्टा है। सब कोई वो हम अपने मन से जो है जितना है 100% दे रहे हैं इसमें और देते रहेंगे। इसमें हम मतलब कठिन से कठिन कार्रवाई करेंगे ताकि कोई भी अपराधी बचे नहीं।